हेलो। सभी प्रिय साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं प्रिय साथियों आप सब स्वस्थ हैं, सब मस्त हैं, सब अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। आरडब्ल्यूए परिवार में आप सभी प्रिय साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारीक। वेरी गुड, आ जाइएगा साथियों, जल्दी से आ जाओ, सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आ जाइएगा। आप सभी को अच्छे से पता है कि आज अपने कौन से टॉपिक का अध्ययन करना है। क्या एक बार आप मुझे यह बात बता देंगे कि आज अपने कौन से टॉपिक का अध्ययन करना है? तो मैं बड़ा खुश होऊंगा भी। हाँ, मेरे प्रिय विद्यार्थियों को पता है पढ़ना क्या है। बस ये काम तो मेरा है, पढ़ाना क्या है। आपको इस बात का पता है कि पढ़ना क्या है, हाँ या ना? तो जल्दी से एक बार मुझे आप टॉपिक का नाम लिख के सूचित कर दें कि सर आज अपना न्यू टॉपिक ये है। मुझे इस बात का तो पता चल जाए भी वास्तव में ध्यान तो रखते हैं भी पढ़ना क्या है हमें। चलिए भाई, वेरी गुड, लिख दो भाई। गुरुजी राम राम। राहुल, वसीम हमीरा का, अरे वाह, संभाग्य व्यवस्था, कविता राजपूत, राम राम। धीर सिंह, संभाग, वेरी गुड। जनता, राधे राधे सर। राहुल कुमार सर, मेरी शादी है, आपके नंबर 2 कार्ड सेंड करना है। दिए थे ना? तेने बोल दिया ना, मैं मान लूंगा भी आपकी शादी है कब ये बताओ आप मुझे। विजय चौधरी, राम राम। विष्णु मीना, गुड मॉर्निंग। तो आज जो अपने न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है उस टॉपिक का नाम है संभागीय व्यवस्था। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है? संभागीय व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। और संभागीय व्यवस्था के साथियों, मैं अक्सर आपको एक बात बताता हूं भी कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सर्वप्रथम आपको उस टॉपिक की परिभाषा पता होनी चाहिए। संभागीय व्यवस्था, ये टॉपिक आज पढ़ना है। कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मैं अक्सर आपको जब राजस्थान के परिचय से आपसे चर्चा करने लगा था, हर बार आपको यही बात बोल रहा था कि प्रत्येक टॉपिक जो भी स्टार्ट करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको उसकी परिभाषा आती है तो अंतिम सारांश तक, आखिरी निचोड़ तक और उस टॉपिक के बिल्कुल महत्व को अपने समझ पाएंगे कि जब तक अपने को उस टॉपिक की परिभाषा पता है। बताएं हाँ या ना? मैं आपको सीधा ही पढ़ा रहा था। राजस्थान का परिचय में मैंने हर एक एक छोटी छोटी चीज की परिभाषा आपसे साझा की। संभागीय व्यवस्था, आगे भौतिक भाग पढ़ेंगे, भौगोलिक परिचय किसे कहते हैं, क्या होता है, जलवायु पढ़ेंगे तो वहां बताऊंगा जलवायु की क्या परिभाषा होती है, नदियां पढ़ेंगे तो बताएंगे नदियों की क्या परिभाषा होती है, नदियां किसे कहते हैं, झील किसे कहते हैं, क्या परिभाषा है, सिंचाई परियोजना की क्या है, पशुधन की क्या है, बताओ हाँ या ना? गुरुजी दौक दूं, सुभाशीष। सर सब लोग अलग होते जा रहे हैं सर जी, क्या करें? तेरा क्या है यार, दुनिया है, होने दे अलग। तो अब मैं आपको सीधा ही पढ़ा दूं कि साथियों, राजस्थान गठन के समय, या ऐसे बोल सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, राजस्थान गठन के समय राजस्थान में कितने संभाग थे, संभागीय व्यवस्था कब शुरू की गई, कितने संभाग बनाए गए? नहीं यार, मुझे ये बात बताने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता प्रिय विद्यार्थियों। सर्वप्रथम आपको यह पता होना चाहिए कि संभागीय व्यवस्था होती क्या है, किसे कहते हैं संभागीय व्यवस्था, और यह संभागीय व्यवस्था क्यों शुरू की गई, यह शुरू करने के पीछे क्या कारण थे। क्योंकि यह डेफिनेशन है ना, यह परिभाषाएं आपके जीवन में बहुत काम आएगी। जैसे आरएएस की आप तैयारी वगैरह करते हो ना, तो वहां हर चीज की डेफिनेशन से प्रश्न पूछते हैं।
ठीक है। और आजकल आपको पता ही है, मूलभूत किताबों में यही बात लिखी होती है, किसी भी चीज का सारांश दिया होता है, उसे संक्षिप्त में बताया जाता है। तो संभागीय व्यवस्था, देखो सुनो, हाँ, संभागीय व्यवस्था शुरू करने के पीछे उद्देश्य क्या था, या संभागीय व्यवस्था का मेन जो उद्देश्य है वो क्या है? संभागीय व्यवस्था लिखो, उद्देश्य। उद्देश्य क्या है इसका? किसी भी, सीधा ही लिखते हैं, ऐसे लिखो, राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को, राज्य की प्रशासनिक, राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को, प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से, प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, ठीक है ना। संभागीय व्यवस्था का मेन उद्देश्य क्या है? किसी भी देश या किसी भी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना। प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे? कि साथियों, जैसे मान लीजिए प्रत्येक 4-5 जिलों को जोड़कर एक संभाग बनाया गया था। इसका मेन उद्देश्य क्या था संभाग बनाने का? कि जैसे अपने कोई भी काम होते हैं ना, वो लगभग संभाग स्तर तक होते हैं, और अपने प्रशासन से संबंधित या किसी भी प्रकार के सुझाव या कोई भी अपने को समस्या है उसका समाधान चाहिए, तो अपनी वो समस्या है वो संभाग तक की सीमित होती है। और 4-5 जिलों को जोड़ करके एक संभाग बना दिया जाता था। उसका मुख्य संभागीय आयुक्त था, वो अपनी समस्याएं सुनता और उसके बाद में संबंधित अधिकारी को उस समस्या के समाधान के प्रति बोलता भी, ये इन लोगों की क्यों समस्या आ रही है, इसका मेन कारण क्या है, और इस समस्याओं का समाधान है किया जाना चाहिए। अब थोड़ा सा एक बार आप थोड़ा सा मैप पर देखिए साथी। जैसे मान लीजिए यह है अपना सुंदर राज्य राजस्थान, माना कि संपूर्ण राजस्थान का अपने एक ही संभाग बना दिया। जैसे ये पूरा राजस्थान है और इस पूरे राजस्थान का अपने एक ही संभाग बना दिया, और वो इसे बना दिया, यहां राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी पड़ती है जयपुर है, JPR, ठीक है, जयपुर। जैसे मान लो संपूर्ण राजस्थान का एक ही संभाग बना दिया जयपुर। अब क्या होता है, मान लो व्यक्ति कोई अपने निजी कार्य के लिए या किसी भी प्रकार के कार्य के लिए उसे संभाग स्तर पर संभागीय आयुक्त के पास या संभागीय अधिकारियों के पास जाना पड़ा। तो मान लीजिए एक व्यक्ति अपने निजी कार्य के लिए गंगानगर से जयपुर आएगा, हैं? तो ये देखो सुनो, जैसे मान लो एक कोई भी व्यक्ति को अपने निजी कार्य के लिए कहां आना पड़ा, जयपुर। एक व्यक्ति चल के बांसवाड़ा से जयपुर आया, एक धौलपुर से जयपुर आया, एक मान लो जैसलमेर से जयपुर आया। अब एक तो यहां से चल के आना, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन का और वही खर्चा है। फिर जयपुर में तो इतनी भीड़ हो जाएगी कि हर व्यक्ति का काम होगा ही नहीं सुचारू रूप से। अगर मान लो यहां कोई अधिकारी छुट्टी पर है, या मान लीजिए किसी भी कारणवश व्यक्ति को बोल दिया कि तेरा काम 3 दिन बाद होगा, तो अब बेचारा या तो 3 दिन जयपुर में रहेगा या वापस आएगा। इससे क्या होती है, असुविधा होती है। ठीक है, इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए अलग अलग 4-4, 5-5 जिलों को जोड़कर और एक संभाग बनाया गया था, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके और हर व्यक्ति की किसी भी प्रकार की समस्या है उसे सुचारू रूप से समाप्त अच्छे से सुनी जाए और उसका समाधान किया जाए। तो अब समझ में आ गई नहीं था संभागीय व्यवस्था क्यों शुरू की गई है, संभागीय व्यवस्था शुरू करने के पीछे मेन उद्देश्य क्या था। चलिए भाई, अब मैं लिख रहा हूं संभागीय व्यवस्था में, आप जैसे जैसे मैं लिखूं आप भी प्रिय साथी लिखते जाना। उद्देश्य क्या है, राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना। इसके बाद में अगर मैं आपसे पूछूं कि संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी, तो आपका क्या उत्तर होगा, लिखिएगा शुरुआत। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत लिखो, शुरुआत 30 मार्च 1949 को, शुरुआत 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949 को
को 30 मार्च 1949 को मुख्यमंत्री पंडित हीरालाल जी, मुख्यमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री द्वारा हीरालाल शास्त्री द्वारा की गई। मुख्यमंत्री पंडित हीरालाल जी शास्त्री के द्वारा की गई। नेक्स्ट आगे लिखना, इस समय राजस्थान में, लिखो इस समय राजस्थान में इस समय राजस्थान में पांच संभाग व 25 जिले बनाए गए थे। 5 संभाग व 25 जिले बनाए गए। 25 जिले बनाए गए। इस समय राजस्थान में क्या किया गया था साथियों? 5 संभाग और 25 जिले बनाए गए थे। इस समय राजस्थान में 5 संभाग और 25 जिले बनाए गए थे। अब तो सही है ना? तो हाँ, 30 मार्च 1949 को पंडित हीरालाल जी शास्त्री के द्वारा की गई थी। इस समय राजस्थान में 5 संभाग व 25 जिले बनाए गए थे। तो इस समय कितने? 5। बोला तो 1949 ही था ना? बोला तो 49 ही था। मैथ कमजोर है यार मेरी। मैं भी बेंसला सर से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सर थोड़ी सी मैथ मुझे भी सिखाइए। मैं भी क्लास अटेंड कर रहा हूं। हाँ तो इस समय राजस्थान में 5 संभाग व 25 जिले बनाए गए थे। अब इस समय 5 संभाग और 25 जिले बनाए गए। तो आप याद रखना, इस समय 5 संभाग कौन कौन से थे? तो यहां पर देखो लिख रहा हूं 5 संभाग। इस समय जो 5 संभाग बनाए गए थे वो कौन कौन से थे? तो इस समय 5 संभाग बनाए गए। एक तो साथियों इस समय राजस्थान का संभाग बनाया गया था जयपुर को। एक राजस्थान में संभाग था जोधपुर। एक राजस्थान में संभाग था उदयपुर। एक राजस्थान में संभाग था अजमेर। सॉरी, एक राजस्थान में इस समय संभाग था बीकानेर। और एक इस समय राजस्थान में संभाग था कोटा। तो इस समय राजस्थान में, ठीक है, अजमेर संभाग तो है लेकिन इस समय नहीं था। 5 संभाग कौन कौन से? जयपुर, इस समय जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। ये इस समय राजस्थान में 5 संभाग बनाए गए थे। तो जिले कितने थे? 25। और संभाग कितने बनाए गए थे? 5। इसके बाद में देखो सुनो, 30 मार्च 1949 को पंडित हीरालाल जी शास्त्री क्या करते हैं कि संभागीय व्यवस्था शुरू करते हैं। 30 मार्च 1949 को पंडित हीरालाल जी शास्त्री तो संभागीय व्यवस्था शुरू करते हैं। लेकिन इसके बाद में क्या होता है? एक व्यक्ति आते हैं, संभागीय व्यवस्था शुरुआत करते हैं और इसके बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं मोहनलाल जी सुखाड़िया 1962 में। 1962 में जब राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया बने। हेलो सर, मेरा जियोग्राफी के 4 ग्रेड के नोट्स एलडीसी में अच्छा हो जाएगा क्या? चिल्लू सिंह, आपके 4th ग्रेड के नोट्स है राजस्थान ज्योग्राफी के, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4th ग्रेड में जो भी चेंजेस था ना, जो भी थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ उसके बाद में ज्योग्राफी में, वो आप थोड़ा ध्यान दे लेना, ठीक है? बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मैटर तो आपको पता ही है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मिलेगा 5-7%, क्योंकि मैं पढ़ता हूं यार डेली, तो मैं पढ़ लेता हूं। मुझे कोई नई बात लगती है तो वो मेमोरी में ऐड कर लेता हूं और वो आपसे साझा कर देता हूं, क्योंकि नई बात और जो भी बातें मुझे लगती है भी ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो आपसे साझा करना जरूरी है। क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात होती है तो वो परिवार से साझा करना पड़ता है। बताओ हाँ या ना? तो अपना एक परिवार है और इस परिवार से हर प्रकार की बातें साझा करने का मेरा परम कर्तव्य है। मैं मेरे कर्तव्य को निभा रहा हूं। दोबारा बनाओगे बना ले वसीम हमीरा का। तो इस समय राजस्थान में अब वहां तक मैं नहीं जा सकता, एक बार ये
तो इस समय राजस्थान में 5 संभाग और 25। आप कितना पढ़ते हो? बस बल्लभ तात तो वह इतनी देर पढ़ूं क्या जी? आप डेली कितना घंटा पढ़ते हो क्या जी? लट्टू तात तो वह इतनी देर। तो ये समझ गए 5 संभाग कौन कौन से थे इस समय। इसके बाद में फिर क्या होता है साथी, आगे लिख रहा हूं। 1962 में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने मोहनलाल जी सुखाड़िया और वो संभागीय व्यवस्था को बंद कर देते हैं। तो लिखो 1962 में मुख्यमंत्री 1962 में मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया ने मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया 1962 में मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। जब 1962 में राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया बने तो मोहनलाल जी सुखाड़िया ने कहा संभाग समूह की को नहीं बंद करो, सांगो यही चला रखी है। तो इन्होंने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। 30 मार्च 1949 को हीरालाल जी शास्त्री स्टार्ट करते हैं और 5 संभाग बनाए गए, जबकि 1962 में मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा संभागीय व्यवस्था को पुनः बंद कर दिया जाता है। इसके बाद में क्या हुआ साथियों कि 1987 के आसपास की बात है, आसपास की नहीं 1987 की बात है। 1987 में राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं हरिदेव जी जोशी। 1987 में राजस्थान के मुख्यमंत्री हरिदेव जी जोशी बने और जैसे ही मुख्यमंत्री बनते ही बोला कि अरे मोहनलाल, अरे मोना ओके गुंगो काम करियो तैं, संभागीय व्यवस्था तो बहुत काम की चीज ही, ताकि 4-5 जिलों का गठन करके एक संभाग बनाया जाए, वहां पर अधिकारी नियुक्त हो, जनता वहां तक अपनी समस्या लेकर के आए, उन्हें दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े और यह काम हो जाए तो प्रशासनिक व्यवस्था अच्छे से चलेगी। संभागीय व्यवस्था तो अच्छी है, इसलिए इसे बंद करना गलत है। तो 1987 में राजस्थान के मुख्यमंत्री हरिदेव जी जोशी बनते हैं और बनते ही हरिदेव जी जोशी संभागीय व्यवस्था को पुनः स्टार्ट कर देते हैं। यानी जक्को ताड़ो मोहनलाल जी सुखाड़िया लगायो भी ताड़े ने तोड़ दियो कणे, याद रखियो हरिदेव जी जोशी। तो 1987 लिखेगा 1987 1987 मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी द्वारा संभागीय व्यवस्था को मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी द्वारा संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया गया। अब पुनः शुरू करने का मतलब है भी हरिदेव जी जोशी ने अपने सीएम चेहर पर बैठे हुए अनाउंस कर दिया कि मैं संभागीय व्यवस्था को पुनः स्टार्ट करता हूं। अब संभागीय व्यवस्था कोई रेलगाड़ी तो है को नहीं, कोई बस तो है को नहीं भी लोगन चालती सड़क पर दिखने लग रही है आज अरे बा जबकि मोहनलाल जी सुखाड़िया बंद करी बा संभागीय व्यवस्था राजस्थान वाली बात जी बगैर। तो ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं था भी संभागीय व्यवस्था ये तो है नहीं कोई रेलगाड़ी थी और हरी झंडी दे करके स्टार्ट कर दी। अब ये तो है नहीं कोई बस थी तो हरिदेव जी जोशी ने स्टार्ट कर दी, लोग क्या आ जा रहा बात संभागीय व्यवस्था सड़क बाजी बगैर। ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं था। तो लोगों के सामने प्रत्यक्ष एक रिजल्ट पेश किया गया और वो क्या पेश किया गया, जब 1987 में संभागीय व्यवस्था को शुरू किया गया तो 26 जनवरी 1987 को राजस्थान का 6ठा संभाग अजमेर को बनाया गया था और अजमेर को जो संभाग बनाया गया वो जयपुर से पृथक करके बनाया गया था। पहले अजमेर जयपुर संभाग का हिस्सा था। तो बताओ कहानी समझ में आई या? 26 जनवरी 1986 अरे 1987 वसीम अमीरा का तो समझ गए। लिखो शुरू किया गया वह राज्य का छठा संभाग
छठा संभाग, वह राज्य का छठा संभाग, संभाग अजमेर को छठा संभाग अजमेर को जयपुर से अलग करके बनाया गया। छठा संभाग अजमेर को बनाया गया, तो ही लिख दूं, ठीक है नहीं, बनाया गया। अब आगे की बात मैं ब्रैकेट में लिखूंगा तो थोड़ा आप बात आपको इंपॉर्टेंस एक अलग ही लिख रखेगी, ठीक है। तो अजमेर जयपुर संभाग से पृथक करके बनाया गया। अजमेर जयपुर संभाग से पृथक करके बनाया गया, यानी जयपुर संभाग से अलग कर संभाग बना दिया। कौन, किसको? अजमेर को। इसके बाद में नेक्स्ट आगे देखो, आगे एक बात और लिख रहा हूं, आगे इसके बाद की इंपॉर्टेंट बात देखना। 4 जून 2005, 4 जून 2005, 4 जून 2005 को राज्य का 7वां संभाग, राज्य का 4 जून 2005 को राज्य का 7वां संभाग, 7वां संभाग भरतपुर को बनाया गया, भरतपुर को बनाया गया। 4 जून 2005 को राजस्थान का 7वां संभाग भरतपुर को बनाया गया। याद रखना, इस समय मुख्यमंत्री, इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इस समय मुख्यमंत्री थे वसुंधरा राजे। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी सिंधिया थी। 4 जून 2005 को भरतपुर को राजस्थान का 7वां संभाग बनाया गया था। और इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी सिंधिया थे। अब देखो सुनो, इस संभाग का दोस्तों प्रश्न यह पूछा जाता है कि इस संभाग का जो गठन इस संभाग का जो 7वें संभाग का गठन किया गया वो 2 संभागों से जिले लेकर किया गया। तो लिख लो भरतपुर संभाग का गठन, भरतपुर संभाग का, यह प्रश्न पूछा जाएगा पेपर में अगर डीपली प्रश्न आता है तो। भरतपुर संभाग का गठन भरतपुर संभाग का गठन जयपुर संभाग से कौन कौन सा जिला है? भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ठीक है। जयपुर संभाग से भरतपुर व धौलपुर तथा भरतपुर व धौलपुर तथा कोटा संभाग से सवाई माधोपुर, ये बेंसलासर वाला सवाई माधोपुर है। सवाई माधोपुर व एक और बच गयो रे, कौन सा? सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। हाँ, सवाई माधोपुर व करौली जिले लेकर किया गया। बताओ कहानी समझिया या कौन समझा? ये देखो सुनो, भरतपुर संभाग का गठन जयपुर संभाग से भरतपुर व धौलपुर तथा कौन से? कोटा संभाग से सवाई माधोपुर व करौली जिले लेकर के किया गया। ये जिले लेकर के, और राजस्थान का, लिख लो प्रिय साथियों, राजस्थान का 7वां संभाग बना दिया जाता है किसको? भरतपुर को। तो क्या गुरुजी यहां बना दिया 7 संभाग, माने भी कोई दिक्कत कौन लगी थे, बना दिया और मैं ही बना दिया। अब इसके बाद में आगे क्या कबाड़ा होता है साथियों? 7 अगस्त 2023 की बात है। 7 अगस्त 2023 को नेक्स्ट नए पेज पर लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। इसके बाद में फिर याद रखना साथियों, 7 अगस्त 2023 को राजस्थान में राम लुबाया समिति की सिफारिश पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 संभाग और 19 नए जिलों का गठन करते हैं। के है 30 मार्च 1947 में?
चलो आगे लिखो, लिखिएगा इसके बाद में लिखो 7 अगस्त 2023, 7 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री, 23 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 7 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राम लुभाया, पूरी बात एक ही लाइन में लिख दूं, ठीक है नहीं, राम लुभाया, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, राम लुभाया समिति की सिफारिश पर, राम लुभाया समिति की सिफारिश पर राम लुभाया समिति की सिफारिश पर 7 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राम लुभाया समिति की सिफारिश पर 3 नए संभाग व 19 जिलों का गठन करते हैं, ठीक है, 3 नए संभाग व 19 नए जिलों का, 3 नए संभाग व 19 जिलों का गठन करते हैं। नेक्स्ट आगे लिखो, राम लुभाया कमेटी की सिफारिश पर यह काम किया जाता है। इसके बाद में फिर क्या होता है, किया जाता है, लेकिन इसके बाद में फिर मुख्यमंत्री राजस्थान के बनते हैं भजन लाल जी शर्मा। राजस्थान के यानी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा क्या करते हैं, दिसंबर 2024 में 3 संभाग और 9 नए जिलों को क्या कर देते हैं, पुनः पुराने जिलों और पुराने संभागों में मर्ज कर देते हैं, या जो बनाए गए नए 3 संभाग और 9 जिलों को मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा दिसंबर 2024 में इन संभागों को समाप्त कर देते हैं। कौन सी समिति की सिफारिश पर, तो यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछी जाएगी। ललित के पंवार की अध्यक्षता में समिति गठित की गई और इस समिति का जो संयोजक थे वो प्रेमचंद जी बेरवा को बनाए गए थे, और समिति के सदस्य जैसे सुरेश राउत है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है और एक वो मीणा जी है, उनको समिति के सदस्य भी बनाए जाते हैं। ये बात अपने लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, तो करते हैं। इसके बाद में लिखो, यहां पर देखो सुनो, 3 नए संभाग, 3 नए संभाग कौन कौन से बनाए गए थे वो बताओ। एक तो साथियों पाली संभाग बनाया गया था, और एक बनाया गया था सीकर, पाली, एक सीकर, एक संभाग और कौन सा बनाया बताओ, 3 नया किसा, पाली, सीकर, और एक संभाग था बांसवाड़ा, पाली, सीकर और बांसवाड़ा, ये थे 3 नए संभाग। 9 जिला का नाम मैं था लास्ट में लिखवाऊंगा, ठीक है नहीं, समझ गई मेरी बात। तो अब आप लिखिएगा गहलोत सरकार द्वारा बनाए गए, नेक्स्ट आगे लिखो, कौन से कलर में लिखा, नीले रंग में लिखा क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट देखो सुनो, गहलोत सरकार द्वारा बनाए गए नए जिले व बनाए गए नए जिले व संभागों की, जिले व संभागों की समीक्षा संभागों की समीक्षा हेतु मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री समीक्षा हेतु मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा ललित के पंवार आईएएस थे, ठीक है ना, ललित के पंवार की अध्यक्षता में, ललित के पंवार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, समिति गठित की
गई। ललित के पंवार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा द्वारा ललित के पंवार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति का संयोजक इस समिति अब देखो सुनो, सीधा ही गठित की गई। अब बात करते हैं समिति का प्रारूप क्या है। ललित के पंवार समिति का प्रारूप यहां लिखता हूं, ललित के पंवार समिति ललित के पंवार समिति। इसमें देखो सुनो, एक तो आपको पता होना चाहिए साथी कि ललित के पंवार समिति इसका अध्यक्ष, एक आपको पता होना चाहिए संयोजक, और इसके बाद में आपको पता होने चाहिए सदस्य। ये देखो 3 प्रश्न, ये बहुत डीपली प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ के पेपर में ध्यान रखियो, ठीक है नहीं। ललित के पंवार समिति का प्रारूप क्या है, अध्यक्ष कौन है, तो आप याद रखना ललित के पंवार। समिति के अध्यक्ष ललित के पंवार को बनाए गए, जबकि इस समिति के जो संयोजक है वो है प्रेमचंद बेरवा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा। इस समिति के संयोजक थे प्रेमचंद बेरवा। अब इसके बाद में आते हैं समिति के सदस्य, तो सदस्य आप याद रखना राज्यवर्धन सिंह राठौड़। समिति के सदस्य कौन कौन से थे, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। नेक्स्ट है कन्हैयालाल चौधरी। इसके बाद में देखो सुनो, और आता है हेमंत मीणा और सुरेश रावत। अभी आपको बता के गया था मैं, हेमंत मीणा और इसके बाद में आ जाता है सुरेश रावत। ये है समिति के सदस्य। कौन कौन सदस्य थे, तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कन्हैयालाल चौधरी, हेमंत मीणा और सुरेश रावत। इसके बाद में अब क्या होता है साथियों, ललित के पंवार समिति की सिफारिश पर 9 जिले और 3 संभागों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, हाँ चलिएगा, इसके बाद में लिखो, आगे लिखिएगा। इस ललित के पंवार समिति की सिफारिश पर, नेक्स्ट आगे लिखो, ललित के पंवार समिति की सिफारिश पर नवगठित 3 संभाग व 9 जिलों को 9 जिलों को समाप्त कर दिया वह 8 जिलों को यथावत रखा गया। वह 8 जिलों को यथावत रखा गया। 9 जिलों को समाप्त, 3 संभाग व 9 जिलों को समाप्त कर दिया, वह 8 जिलों को यथावत रखा। अब थारे दिमाग में एक और प्रश्न आवेगा, क्या गुरुजी आपने लिखवाया तो यह था कि 19 जिले नए बनाए गए थे और 3 संभाग नए बनाए गए, लेकिन आपने ये जो आंकड़ा जो लिखाया उसमें तो 17 ही हुए, 9 8 8 16 1 17 हुए। तो ऐसा क्यों? क्योंकि साथियों जैसे जयपुर तो पहले ही था, अब जयपुर संभाग है तो जयपुर जिला तो था, लेकिन जयपुर से अलग करके एक तो जयपुर ग्रामीण और एक जयपुर शहर बना दिया। तो एक तो पहले ही था, उसके नाम में परिवर्तन किया, उसमें जो परिवर्तन किया वो हटा दिया, इसलिए ऐसे ही है ये आंकड़ा। ठीक है ना, आगे आपको और बता दूंगा थोड़ा सा विस्तार से। आगे चलूं, अब इसके बाद में आगे लिखो। अब वर्तमान राजस्थान में अब
वर्तमान वर्तमान में राज्य में 41 जिले, राज्य में 41 7 संभाग, 7 संभाग व 41 जिले हैं, 7 संभाग व 41 जिले हैं। अब राजस्थान में 7 संभाग है और 41 जिला है। ठीक है, हाँ जयपुर और जोधपुर वही है। तो अब लिखा, अब 7 संभाग देखो, सुनो कौन कौन सा है। तो अब अपने 7 संभाग और इनके जिलों की चर्चा करेंगे। तो लिखो, हेडिंग डाल लेना, 7 संभाग बराबर 7 संभाग। 7 संभाग कौन कौन से हैं? तो 7 संभागों के बारे में चर्चा करते हुए नंबर 1 पर अपने लिखेंगे, 1 नंबर पर संभाग लिख देते हैं। चलो कहां से स्टार्ट करें? 1 नंबर पर चलो बीकानेर संभाग से स्टार्ट कर लेते हैं। तो 1 नंबर पर आप लिखो बीकानेर संभाग। अब साथियों आपको यहां इस बात का पता होना चाहिए, अरे छोड़ यार विजय चौधरी, आपा के करनो है यार, सही है नहीं? चलो भाई, तो अब एक एक संभाग के बारे में अपने चर्चा करेंगे कि कौन कौन से संभाग में कितने कितने जिले हैं। तो 1 नंबर पर मैंने लिख दिया आपके सामने बीकानेर संभाग। अब बीकानेर संभाग में साथी सर्वप्रथम आपको यह पता होना चाहिए कि बीकानेर संभाग में जिले कितने हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपका बनता है, बीकानेर संभाग में जिलों की संख्या है कितनी? 4। और बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं, कौन कौन से? तो एक तो जिला है बीकानेर, बीकानेर के बाद में दूसरा जिला आप याद रखना श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, मैप पर और बता दूंगा, ठीक है ना। इसके बाद में आप बीकानेर, श्री गंगानगर, इसके बाद में गंगानगर का भाई आ गया हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ का पड़ोसी आ गया चूरू। तो ये लो, ये है जिले। कौन कौन से जिले हो गए? 4 जिले बीकानेर संभाग में, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। इन 4 जिलों को जोड़ करके और बीकानेर को क्या बना दिया साथियों? संभाग बना दिया। नंबर 2 पर अपने पढ़ते हैं जयपुर संभाग। नंबर 2 पर लिख देते हैं जयपुर संभाग। किसने लिखा है ये? हाँ, सुनीता कुमावत ने लिखा है जयपुर। तो कोई बात नहीं भाई, अब पढ़ा देंगे जो नाम तय लिखो, ठीक है। तो इसके बाद में नंबर 2 पर मैंने लिखा जयपुर संभाग। कौन सा संभाग है? जयपुर संभाग। चलो भाई, अब जयपुर संभाग में सर्वप्रथम दोस्तों आपको इस बात का पता होना चाहिए कि इस जयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है। अरे कगुरु जी, जयपुर संभाग तो जिला बरेडो है। जयपुर संभाग में जिले कितने हैं साथी? तो जिलों की संख्या है 7। अब 7 जिला कौन कौन से हैं? जयपुर संभाग, जिले कितने हैं? 7। तो जिले कितने हो गए? 7। अब 7 जिले हैं कौन कौन से? 7 जिलों में पहला जिला अपने लिख देते हैं जयपुर। जयपुर के बाद में दूसरे नंबर पर लिख देते हैं सीकर। सीकर के बाद में तीसरे नंबर पर लिख देंगे झुंझुनू। झुंझुनू के बाद में चौथे नंबर पर, अब सीकर झुंझुनू हो गया, झुंझुनू कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। इसके बाद में लिख देंगे खैरथल तिजारा, खैरथल तिजारा। इसी खैरथल तिजारा का नया नाम है बृहत्तरी नगर। खैरथल तिजारा नया नाम है बृहत्तरी नगर है। 2 और 2 4 और 1 5 ही हुआ है। इसके बाद में है अलवर, कितना हो गया? 6। और इंगे बाद में है दोसा। तो कर दिया गया पूरा 7, बता दियो। ये लो जयपुर, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा, अलवर, दोसा, ये जिले हैं कौन से संभाग में? जयपुर संभाग में। और जयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? तो आपका उत्तर आ जाएगा कि जी जयपुर संभाग में तो 7 जिला है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करते हैं उदयपुर संभाग के बारे में। नंबर 3 पर अपने लिखते हैं उदयपुर संभाग। नंबर 3 लगा के आप लिखो उदयपुर, उदयपुर संभाग। ये लो,
उदयपुर संभाग अगर आपसे पूछ ले साथी जिले कितने हैं, तो उदयपुर संभाग में भी मेरे हिसाब से 7 जिले ही है क्या, या ज्यादा है? उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या भी 7 है। सिकरने संभाग, सिकरने संभाग से ही है क्या? चलो ठीक है। हाँ, तो उदयपुर संभाग में भी आपसे पूछ ले जिलों की संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर क्या होगा कि जी उदयपुर संभाग में भी 7 जिले हैं। और जो उदयपुर संभाग में 7 जिले हैं वो जैसे उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, सलूम्बर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा संभाग बने हो, लेकिन बाद में भी चलो रहे हो को नहीं, इनके बाद में प्रतापगढ़ है, यही जिले आते हैं लगभग। आपको मैप पर भी बताऊंगा। अब मैं इधर वाली साइड में यहां लिखूंगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां मैप लगा लूंगा प्रत्येक जिले का, तो मुझे ऐसे लगता है आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। पहले एक बार लिखते हैं, उसके बाद में मैप पर पढ़ेंगे। आप है ना मेरी थोड़ी सहायता करना यार, ठीक है ना। हंसराज मीणा तू भी यार मेरी सहायता करी, रामदेव तू भी सहायता करी, सुनीता बाई तू भी सहायता करी, जगदीश गहलोत तू भी सहायता करी। लिखियो कि कौन से संभाग में कितना कितना जिला है, मेरे याद को नहीं, ठीक है नहीं, क्योंकि मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था भी सारी बातें अपने परिवार में शेयर करते हैं, तो मैं ये भी बात अब आपसे कोई चोरी नहीं कर रहा, आपको एक परिवार का हिस्सा मानते हुए शेयर कर रहा हूं भी। आप मुझे बताना कौन से संभाग में कितने जिले हैं, मेरे याद को नहीं। और इंसान गलतियां को पुतलो वह, तो ये गलती इंसान हुई वह, लेकिन गलती भी एक आधी बार ही होनी चाहिए, बार बार नहीं होनी चाहिए, फिर इंसान ने माफ कौन करियो जाओ, बताओ, ठीक है ना। हाँ, आप लिखना साथ के साथ। तो उदयपुर संभाग में जिला की संख्या आप बात करा तो पहलो जिलो आ गयो कौन सो, उदयपुर। उदयपुर अलग हो गए, एक छोटो सो जिलो और बन्यो, वो बन्यो सलूम्बर। उदयपुर सलूम्बर, इसके बाद में है डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में जिला है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में जिला है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में 2 2 4 5 राजसमंद, ठीक है। ये लो जी, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, और कौन सा बच गया, एक और बच गया, वो बचा है चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़ है, चित्तौड़गढ़। तो उदयपुर संभाग में आपसे पूछ ले जिलों की संख्या कितनी है, हाँ, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। उदयपुर संभाग में 7 जिले हैं। हाँ, पूरा सपोर्ट करोगे क्या, वेरी गुड। उदयपुर के बाद में देखो सुनो, चौथो संभाग आप पढ़ लिया कोटा। चौथो संभाग कौन सो पढ़ांगा, चौथे नंबर पर लिखते हैं कोटा संभाग का नाम, तो कोटा संभाग, कोटा संभाग। कोटा संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, तो आप लिख लो जिला कितना है, 4। कोज्जा बाबू, कोटा, बूंदी, कोटा, बूंदी 12, और इसके बाद में है झालावाड़, कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़। 5वां संभाग आप लिख लिया जोधपुर, नहीं अजय लिखो को नहीं, नंबर 5 लगा के लिखो कौन सा संभाग है, नंबर 5 लगा के लिखो जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग है, जोधपुर। तो 5वां संभाग आ जाएगा कौन सा, जोधपुर संभाग। अगर मैं आपसे पूछूं कोज्जा बाबू, कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़, अब जो 5वां संभाग मैंने आपको बताया राजस्थान का, वो कौन सा बताया, जोधपुर है। अब जोधपुर संभाग में साथियों जिला की संख्या कितनी है, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, पाली, 8 जिलों की संख्या। तो जोधपुर संभाग में लिखो जिले कितने हैं, जिले बराबर 8। अरे वाह, खूब जिला है, 8 जिला। अब 8 जिला है कौन कौन सा, तो स्टार्ट करा जोधपुर, पहलो जिलो आ गयो जोधपुर। जोधपुर के बाद में यही चलांगा आप, जोधपुर, इसके बाद में है फलोदी, फलोदी के बाद में है जैसलमेर, जैसलमेर 3 हो गया। जैसलमेर के बाद में आप चलांगा बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में जालोर, जालोर के बाद में सिरोही, सिरोही के बाद में पाली। कितना हो गया रे, गिन के देखो, 2 2 4 2 6 1 7, एक और बच गयो नहीं, एक कौन सा बच गयो रे, बताओ भाई। अब एक जगह बच गयो, वो थे लिख दियो, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, ये तो मैं लिख दिया।
कोटा बूंदी 12 झालावाड़ हो गयो। अब लिखो थे, जोधपुर है, फड़ौदी है 2 हो गयो, जैसलमेर 3 हो गयो, बाड़मेर 4 हो गयो, जालोर है। अच्छा ठीक है, एक और बच गयो, बाड़मेर अलग हो नहीं, एक है बालोतरा। बाड़मेर से अलग होकर जिला बना था बालोतरा, 8 जिला हो गया। अब सही है के? फड़ौदी, बाड़मेर, हाँ बालोतरा, रामदेव सेन, बिल्कुल सही बताए हुए यार दोस्त, लेट बताए हुए है नहीं। बालोतरा अब हो गया 8। तो जोधपुर संभाग में जिले कितने हैं? 8। जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली और बालोतरा, ये 8 जिले हैं। ठीक है 5। इसके बाद में छठा संभाग राजस्थान का कौन सा बनाया गया था? एक बार बता दें, राजस्थान का लिख दिया भाई बालोतरा। इसके बाद में राजस्थान का साथियों छठा संभाग किसको बनाया गया था? तो छठा संभाग राजस्थान का हृदय अजमेर को बनाया गया था, अजमेर संभाग। और ये अजमेर संभाग क्रम की दृष्टि से कौन सा था? छठा संभाग। तो ये जो छठा संभाग अजमेर था इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन छठा संभाग जो अजमेर था इसमें जिलों की संख्या कितनी है? तो जैसे अजमेर है, ब्यावर है, टोंक है, नागौर है, डीडवाना, कुचामन है, ये जिले इसमें आ जाते हैं। तो जिलों की संख्या देखो, सुनो, जिलों की संख्या यानी जिले कितने हो गए? 6 हो गए। आगे जिले कितने हैं? जिले 6 ही होती है नहीं, जिले 6 लिख लेते हैं एक बार, कोई बात नहीं। अजमेर, अजमेर अलग हो गए, एक जिलो बनियो कौन सो? ब्यावर। अजमेर, अजमेर के बाद में आ गया ब्यावर, ब्यावर के बाद में आप भीलवाड़ा कंचाला, भीलवाड़ा के बाद में अपने टोंक के पास में चलते हैं, टोंक के बाद में अपने चलते हैं नागौर, और नागौर के बाद में अपने चलते हैं डीडवाना, कुचामन। अब कोई रह गयो जो को थे बताओ? 2 2 4 2 6 हो गया नहीं। डीडवाना, टोंक 2, ब्यावर 3, नागौर 4, अजमेर 5 और भीलवाड़ा 6। वेरी गुड, राहुल कुमार ने लिखा है। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो इन बाद में राजस्थान को 7वां संभाग बनायो, कौन सो? भरतपुर। तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, एक नयो जिलो बढ़ गयो डीग। तो 5 जिला हो गया नहीं। हाँ, राजस्थान का 7वां संभाग कौन सा है? नंबर 7 लगा के लिखते हैं भरतपुर, भरतपुर संभाग। अगर आपसे पूछ ले जिलों की संख्या कितनी है, तो भरतपुर संभाग जिले कितने हैं भाई? 5 है नहीं, जिले है 5। 5 में लिख लियो भरतपुर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। 2 2 4 और 1 5। ये हो गई राजस्थान में गठित 7 संभाग। 7 संभागों का मतलब संभागीय व्यवस्था कंप्लीट हो जाती है। अब आ जाओ थोड़ो थोड़ो आंग वापा मैप पर भी अध्ययन कर लिया, 8वां स्टार्ट करा। अब देखो सुनो, 1 नंबर पर दोस्त जो मैंने आपको पूरा मैप लूंगा, ठीक है ना, हाफ नहीं करेंगे मैप को, पहला सारा मैप ही लगा लूं मैं। ये लो 1 नंबर मैप, ये देखो सुनो। अब ये जो मैप है इस पर आप ध्यान देना, बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले हैं। तो ये देखो सुनो, ये बीकानेर है, बीकानेर के बाद में श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है और चूरू है। इन जिलों को जोड़ करके और ये संभाग बना दिया कौन सा? बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में आते हैं ये 4 जिले। इसके बाद में दूसरे नंबर पर देखो जयपुर संभाग के बारे में अपने चर्चा की है। तो जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आ रहे हैं? ये देखो सुनो, जैसे ये जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को जोड़कर ये रहा जयपुर, ये रहा सीकर, ये रहा झुंझुनू, ये रहा खैरथल तिजारा, कोटपुतली बैरोड, खैरथल तिजारा, अलवर और यह दौसा। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, इन 7 जिलों को जोड़कर ये कौन सा संभाग बना दिया? जयपुर संभाग बना दिया।
हाँ, चलो फिर आ जाओ। इसके बाद में उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 7। तो कौन कौन से 7 जिले हैं? देखो देखो भाई, समझो और जानो और पढ़ो और नौकरी लागो। लो जी, ये देखो उदयपुर संभाग यहां से स्टार्ट होता है। उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। 3 और 4 है 7। ये कौन सा संभाग है? उदयपुर। सही है ना? इसके बाद में देखो, ये चौथा संभाग है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, कोज्जा बाबू। सोना बाबू नहीं, कोज्जा बाबू। तो ये रहा कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। ये संभाग है कौन सा? कोटा संभाग। राजस्थान का 5वें नंबर पर अपने संभाग पड़ा था कौन सा? जोधपुर संभाग। तो कहां है ये जोधपुर संभाग? पश्चिमी राजस्थान में है। ठीक है, ये देख लो, सुनो, जोधपुर संभाग ये रहा, ये रहा जोधपुर। सही है, ठीक है। ये है हलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, और ये रहा कौन सा? बालोतरा, नया जिला बनाए। तो 2 3 5 और 3 8। ये लो, क्लियर है? चलो भाई, छठा संभाग है राजस्थान का अजमेर। चलिएगा, ये देखो, सुनो, कौन सा संभाग हो गया? अजमेर। तो ये रहा अजमेर। इसके पास में ये रहा ब्यावर। ब्यावर के बाद में ये रहा भीलवाड़ा, ये रहा टोंक, ये रहा नागौर, डीडवाना, कुचामन, और ये रहा नागौर। ये राजस्थान का है छठा संभाग अजमेर। और राजस्थान का 7वां संभाग बनाया गया था भरतपुर को। ये लीजिए भाई। लो जी, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ये देखो, सुनो, भरतपुर, डीग, भरतपुर, डीग, ये है। तो ये कौन सा संभाग हो गया? भरतपुर संभाग। तो राजस्थान में कुल संभागों की संख्या कितनी है? 7 है। 7 के 7 संभाग मैंने आपको करवा दिए। अब लिखो आप, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है अगर आपसे पूछ लिया जाए? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर है। और छोटा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग आपको मैं बताऊंगा, लेकिन न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सर जी मेरी शादी है, क्या करूं, कर लूं या मना? अरे करा ले, अब सी कोई छोरी दिया है बाद में फिर समस्या हो जाएगी। ब्याह भी उन्हें नटियो ना, मेरे ही घर का यहाँ जिक्र करियो कि अब तेरो ब्यावड़ो कर दिया। मैं बहुत खुश हो, मैं क्यों देख लियो, चलो थार सुहान जाए फिर, और तो किया है, मैं तो के इंगमा इंटरफेयर कर सकूं। हाँ, कोई बात नहीं, कल लिख लेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, फिर उसके बाद में जिलों का क्रम कल करेंगे। ये बातें अपने कल लिख लेंगे। तो सभी साथियों को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए आप सभी को राम राम। लेकिन एक बार आप मुझे बता दीजिए साथियों, थम्स अप के माध्यम से, कि जो बातें पढ़ाई है वो आपके समझ में आई है या ऊपर से छलांग लगा गई? भी जो बातें मैंने पढ़ाई है वो आपके अच्छे से समझ में तो आई होगी ना? भी कहीं ऐसा नहीं है मैं सारी दल 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 दाल सी दल गे रुड़ गए और बाद में थारे कोई पल्ले ही कौन पड़े ईशो, तो कोई दोस्त को नहीं मेरो जगह समझ में ना आई हुआ है। एक बार बता दें, फिर अपने क्लास सेशन को और करते हैं। प्रसाद को मना नहीं करना चाहिए, सही है, वेरी गुड। कृष्णा के समझ में आ गया, मोहित के समझ में आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, जयपुर सर्वाधिक है, बिल्कुल बिल्कुल, कोटा छोटा है, अच्छे से समझा गई सर। ठीक है, ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद।